जोहार, नमस्कार साथियों। जैसा कि मैं आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से आता रहता हूं, तो आज मैं फिर इस शाम की सुहानी मौसम, नीले नीले आसमानों के साथ अभी मैं एक क्रिकेट पिच में खेल ग्राउंड में हूं और खेल ग्राउंड से आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूं और आप लोगों से कुछ बातचीत करूंगा। हमारे देश में अभी फ़िलहाल कौन सा मुद्दा गर्माहट है और कौन सा मुद्दा चल रहा है, तो उस विषय में अभी बात करूंगा। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं किस लोकेशन पे हूँ, वहाँ का लोकेशन बताना चाहूँगा। मैं अभी न्यू मुंबई में हूँ और यहाँ जिस ग्राउंड में हूँ वो ग्राउंड को मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये बारिश का सीज़न है अभी, तो काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। तो उसको देखने के लिए आप लोग को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गाँव का एक छोटा मोटा ग्राउंड है। और देखिए उधर जो सीढ़ी टाइप का जो है वो पब्लिक को बैठने के लिए, और उधर एक मंच है जो कि ये गांव वाले कभी फंक्शन करते हैं, तो वहाँ से फंक्शन में भी और खेलने के दौरान में भी वो काम आता है। तो आज मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। बीते 2 दिन पहले यानी परसों 21 अगस्त 2024 को पूरे भारत देश बंदी का नारा दिया गया था और पूरे भारत देश बंदी के लेकर चर्चा था और सारे न्यूज़ चैनलों में दिखाया भी जा रहा था। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पूरा देश में तो भारत देश बंदी का नारा लगाया गया था, लेकिन कहीं कहीं असर दिखा, कहीं कहीं नहीं दिखा। भारत एक विभिन्नताओं का देश है और भारत देश में 29 राज्य हैं, तो कई राज्यों में देखने को मिला आंदोलन और कई राज्यों में नहीं मिला। और कई राज्यों में जहां आंदोलन हुआ वहां पे आंदोलनकारियों पे लाठियां भी बरसाई गई और उन लोगों को मारा भी गया, भगाया भी गया। और किसी किसी जगह में आंदोलन को देखने को नहीं मिला, जैसा था वैसा ही चल रहा था। लेकिन नारा था भारत बंदी का, और वो भारत बंदी किस लिए कराया गया था और किस लिए किया गया था, मैं उसके बारे में आप लोगों को आज विस्तार से बताने वाला हूँ। दरअसल हमारे भारत के संविधान में एक एक्ट था ST/SC का मतलब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा। ST/SC यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। ये अनुसूचित जाति यानी जो दबे कुचले आदिवासी मूल निवासी, अनुसूचित जनजाति जो जंगलों में रहते हैं, जिनको जंगलों से काफ़ी ज़्यादा लगाव है और जंगलों में वे लोग जिन्होंने जंगलों में जीवन यापन करता है, और उन लोगों को इस दुनिया और इस डेवलपमेंट या फिर इस ज़माने का जो जानकारी है वो उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, वो विकास उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। तो उसके लिए हमारे भारत के संविधान में हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, जिन्होंने हमारे संविधान को रचने में काफ़ी योगदान दिए, तो उन्होंने ST/SC एक एक्ट लाए थे, जिससे कि जो दबे कुचले, जो कमज़ोर, गरीब, वैसे लोगों को इसमें सताया नहीं जाए और सताया नहीं जाएगा और उन लोगों को इससे मदद मिलेगा। तो आज की वर्तमान सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को हटाने की पूरी प्रयास की ओर है। तो उसी के लिए वो लोगों जिसके लिए ST/SC एक्ट लगा था, उन लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा था, और आज उन लोगों को लग रहा है कि आज से मेरा वो नुकसान होगा। तो उन्होंने भारत बंदी का नारा दिया था और भारत बंदी को आलोचना किया था और लगाया था। तो जहां हमारा देश, सोचिए ज़रा, कुकर्म की ओर बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन रेपिस्ट बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन चोर बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन मर्डर वाले बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे जानवर पैदा हो रहे हैं इस देश में। तो उस चीज़ पे संशोधन ना ला करके संविधान में और ST/SC ये सब चीज़ों में संशोधन ला रहे हैं, जिससे गरीबों को हक छीना जाए और गरीबों को दबाया जाए और गरीबों को मारा जाए। वैसे चीज़ पे सरकार काफ़ी ज़्यादा एक्शन ले रही है, लेकिन जिस पे अभी वर्तमान में उसको लेना चाहिए। आए दिन घटना मिल रहा है, आज यहाँ रेप हुआ, कल वहाँ मर्डर हुआ, परसों वहाँ कांड हुआ, पता चला कोई विधायक को गोली लग गया, पता चला कोई मुखिया को गोली मार दिया। ये सब चीज़ को रोकने छोड़ के, और ये सब चीज़ जो संविधान में संशोधन लाने चाहिए, वो सब चीज़ पे ना डिस्कशन करके, और हमारे जो वर्तमान भारत की जो सरकार है वो ST/SC एक्ट पे
एक्शन ली है और काफ़ी ज़्यादा पूरे देश में आंदोलन भी हो रहा है और उसके विरोध में और आंदोलनकारियों पे लाठी बरसाया जा रहा है। तो हमारे देश में जो रेप करता है उसके लिए वकील खड़ा करने के लिए उसको मिल जाता है, जो मर्डर करता है उसको वकील खड़ा करने के लिए मिल जाता है, जो चोरी चमारी करता है 1 बार किया 2 बार किया 1000 बार किया फिर भी उसको वकील मिल रहा है। तो वैसे लोगों के लिए कानून में संशोधन लाने छोड़ करके और ST SC में हमारे देश की सरकार पड़ी है, तो सोचिए ज़रा हमारा देश का भविष्य किस ओर जा रहा है। आज की वर्तमान स्थिति में देश में चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हर नेता मंत्री चाहे शिक्षा माफिया जितना भी है, हर लोग चाहता है कि हम लोग शिक्षा से वंचित रखेंगे तो देश की जनता हमारी झंडा ढोएगी। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि जब तक उन लोगों की मानसिकता और जब तक उन लोगों को दिमाग हम लोग विकसित नहीं कर पाएंगे तो शायद मुझे नहीं लगता है कि मेरा भारत देश अखंड भारत बने और फिर से विश्व गुरु बने। तो उन लोग यही सोच रहा है कि हम लोग अगर किसी गरीब दबे कुचले लोग को अनपढ़ रखेंगे तो उन लोग हमारा झंडा जरूर ढोएगा, क्योंकि हम जैसे लोग ही वोट देते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े लोग वोट के लिए उन लोगों के पास समय नहीं रहता और उन लोग समय देता भी नहीं है। तो उन लोगों को इस बारे में सोचना, उन लोग इस बारे में सोचते भी नहीं है और सोचने के लिए उन लोग को मौका मिलता भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों को अपने ओर से पूरा कर सकता है। जो नहीं कर सकता है उनको अच्छी सरकार चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, उनको अच्छी व्यवस्था चाहिए। तो वो सब लोगों ने इस पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से और ये सब चीज़ नहीं सोच पा रहे हैं और जिसके वजह से आज हमको और हम लोगों को इस देश में दबाया जा रहा है और हम लोग दबते जा रहे हैं। तो जब तक इस देश की सरकार शिक्षा को बढ़ावा नहीं देगी, लोगों की माइंडसेट को नहीं चेंज कर पाएगी, तब तक नहीं लगता है कि ये देश विश्व गुरु की ओर और अखंडता की ओर आगे जाएगा। क्योंकि आज हमारा देश इतना अशिक्षित होने के वजह से ही आज जो जानवर पैदा हो रहे हैं, रेप, चोर और फिर मर्डर या फिर जो भी जितने भी कुकर्म कर रहे हैं, उन लोग आखिर पैदा हो रहे हैं। तो उन लोगों का एक ही चीज़ है कि उन लोगों का माइंडसेट सही नहीं है, उन लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, दिमाग को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आज हम लोग भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उसके पहले हम लोगों ने अंग्रेज़ों के ग़ुलाम था, यानी इंग्लैंड वालों के ग़ुलाम था और उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के आई थी और एक कंपनी के यहाँ लेकर के व्यापार के रूप में आई थी और हम लोगों को ग़ुलाम बनाई थी। और उन्होंने हम लोगों को लाठी डंडे के बदौलत ग़ुलाम नहीं बनाई थी। उन लोगों के पास उतनी जनसंख्या भी नहीं थी जितना हम लोगों के पास था। लेकिन उन लोगों को पता चला कि यहाँ के इस देश की जनता भोली भाली है और इसको अपने जाल में कैसे फंसाया जाए और इसको कैसे बरगलाया जाए। उन लोगों ने हमारी देश की जनता को माइंडसेट जो माइंड है उसको चेंज कर दिया और बदल के और हम लोगों को आपसे में बगझक करा के और झगड़ा झंझट करा के और हम लोगों को अपने ओर से उन लोगों ने ग़ुलाम बना लिया। तो कहीं ना कहीं उसमें भी हम लोगों को दिखा कि उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी, उन लोगों के पास शिक्षा काफ़ी ज़्यादा था, उन लोग हम लोग से काफ़ी विकसित थे। इसके वजह से हमारा ही घर में आके और हमको ही ग़ुलाम बना लिए। तो ठीक उसी प्रकार आज अगर हमारा देश पढ़ेगा लिखेगा नहीं और कुछ अच्छा नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा देश विकास की ओर जाएगा। इसलिए वर्तमान की सरकार हो या पक्ष हो या विपक्ष हो, हर सरकार जब तक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देगी, जब तक लोगों के अंदर सद्भावना नहीं जगाएगी, जब तक लोगों को अच्छे काम के लिए उसमें बढ़ावा नहीं देगी, खेल हो या और भी जो भी अच्छी चीज़ के लिए जिससे हमारा देश तरक्की की ओर जाए, वो सब चीज़ पे जब तक हमारा जो देश की सरकारें हैं वो नहीं सोचेगी तो हम लोग इसी तरह दबे कुचले रह जाएंगे। तो हम लोगों को और इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कौन सी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, नहीं कर रही है, कौन सी सरकार हमारे लिए बेस्ट है, नहीं बेस्ट है। उस चीज़ पे हम लोग को गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ना कि हम लोगों को किसी के बहकावे और किसी के चढ़ावे में आना है, जाति पाति करना है, ये वो झगड़ा झंझट करके और मैं इस पार्टी का फ़ैन हूँ, मैं उस पार्टी का फ़ैन हूँ। किसी पार्टी का फ़ैन नहीं रहिए। आप वोट जो पार्टी पसंद लगता है उसको दीजिए, लेकिन उस पार्टी को आप बाप मन के बाप ही मत बना लीजिए। ये लोकतंत्र है, अगर उसका काम उसका कर्तव्य अगर समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, आप उसको पलटी मार दीजिए। लोकतंत्र का मतलब यही है। और अगर आप एक ही पार्टी को अपना बाप बना के और अपना समझ के बैठेंगे तो हम लोग इसी तरह बर्बाद होते रहेंगे और हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो आप लोगों की क्या राय है इस विषय में, जो आरक्षण फ़िलहाल अभी हटाने के लिए कोशिश किया जा रहा है इस देश में, तो आप लोग इससे कितना सहमत हैं और नहीं सहमत हैं? दबे कुचले लोगों को आप हेल्प करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं?
दबे कुचले लोगों को आगे लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं, उन लोगों को एक अच्छा जीवन, एक अच्छा ज़िंदगी देना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण हटा देना चाहिए, क्योंकि आरक्षण से हमारा देश को नुकसान हो रहा है और आरक्षण का बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठा रही है मज़ा। लेकिन कुछ % लोग हैं जो जंगल से शहर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, वैसे लोगों के लिए अगर आप आरक्षण हटा देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज भी हमारा देश में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण की ज़रूरत है और आरक्षण उन्हें चाहिए, और उनको अभी भी पता नहीं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है और हमें किस तरह से ज़िंदगी जीना चाहिए। तो उन लोगों के मदद के लिए हम लोगों को आज आवाज़ उठाना पड़ेगा। और आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, आवाज़ उठाते हैं कि नहीं, आप लोग से प्रतीक्षा करेंगे प्रतिक्रिया की। बाकी जाते जाते जोहार रहेगा। धन्यवाद।